हाँ जी भाई। तो तो द थिंग इज हमको सिर्फ इतना पूछना है कि देखो हमें गली बॉय निकले, ठीक है, हमें मुंबई का सीन पता है कि क्या है और कैसे बड़ी है मुंबई का सीन, ठीक है। उत्तराखंड हमें नहीं पता है, फिर दिल्ली का सीन कैसे आगे पुश किया है ये नहीं पता है, तो हमें बस बाकी सारी जगह का सीन कैसे पुश हुआ है। और एंड यू कैन सी दैट उत्तराखंड में आपने सीन काफी ज्यादा पुश किया है, तो वी वर लाइक कि तो फिर उनसे ही पूछते हैं कि हाउ दे पुश द सीन, हाउ लाइक द नेम ऑफ योर्स की इवोल्यूशन कैसा आएगा उत्तराखंड के हिप हॉप। पहला क्वेश्चन मुझे ये है कि आपको ये टीम का आइडिया कैसा है, लाइक हाउ डू यू फॉर्म दिस टीम। टीम टीम तो का आइडिया तो भाई। हाँ, हाँ, ये मतलब काफी मतलब पहले का सीन है, तो ये लकी भैया ही मतलब इसमें मदद कर सकते हैं बताने की, क्योंकि उनके टाइम से ये स्टार्ट हुआ था सीन 2005-6 के समय पे। उस समय तो हम स्कूल में थे शायद, बहुत छोटे थे, तो लकी भैया और शुरू किया था सीन, तो भैया ही बता सकते हैं ये सीन आप। लक्ष्य भैया सेम पूरा स्टार्टिंग से बताना है, सबको पता चलना चाहिए कि उत्तराखंड का सीन पुश कैसे हुआ। सीन तो मैन लाइक लाइक जब हम लोगों ने स्टार्ट करा था मैन, मैं तो आई एम अ स्टंट राइडर इफ यू नो, एंड अ फिल्म मेकर। सो स्टंट राइडिंग मतलब लाइक 2005 या 6 के आस, मतलब एंड में 6 की स्टार्टिंग में हम लोगों ने शुरू करी थी देहरादून में। एंड हम लोग स्कूटर्स वूटर्स लेके मतलब अपना समझो मतलब बिल्कुल रैडिकल स्पोर्ट टाइप का सीन चल रहा था। इफ यू नो स्टंट राइडिंग मतलब एक पहिए पे व्हीली 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 स्टॉफीज मारना एंड ऑल। या सो मतलब वो शुरू हुआ था स्ट्रीट टैग मतलब बिल्कुल। एंड वहां से बेसिकली आइडिया आया था कि यार ये ना रैडिकल स्पोर्ट है, मतलब रैडिकल स्पोर्ट का मतलब कि लोग ज्यादा जानते नहीं, लोगों को मिसकंसेप्शन है स्पोर्ट्स के अराउंड एंड बहुत सारी चीजें हैं जिसमें एक इंडिविजुअल का बढ़ना बड़ा मुश्किल है मतलब ऐसी स्थिति में। तो हमने फिर सोचा था कि हम एक ग्रुप ऑफ स्टंट राइडर्स होंगे इनिशियली, लाइक मैं, शार्दुल और भी लोग, अग्रम और भी मतलब सब लोग आए जुड़े, इंद्र पाजी, कुमुद, मतलब लाइक वो काफी लोग थे स्टार्टिंग में जिन्होंने सब स्टंट राइडिंग कर रहे थे उत्तराखंड के डिफरेंट एरियाज से, और सब एक साथ जुड़े और सबने साथ करना शुरू करा। तो वहां से मतलब साथ रहने का जो है रैडिकल स्पोर्ट में, वो तो मैं कहूँगा कि वहीं से हमारे को आइडिया आया कि अगर हम साथ रह के करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं और आसानी से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा स्टंट राइडिंग करने के लिए मतलब इट्स इलीगल थिंग ना, तो या पुलिस पीछे पड़ जाती है एंड बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब जगह नहीं होती उसको करने के लिए। इनफैक्ट अगर आप किसी सोसाइटी के एरिया में करोगे या किसी एरिया में करोगे तो वहाँ पे तो और प्रॉब्लम्स है, बिकॉज आपको पता है आस पड़ोस के लोग कैसे होते हैं, मतलब दे डोंट अंडरस्टैंड, तो उनको लगता है कि गलत है। तो वहीं से मतलब कोई भी चीज गलत है उसको गलत, वो एक किसी के परसेप्शन में है, वो वैसे नहीं है। मतलब जब तक आप समझते नहीं किसी चीज को ढंग से तब तक आप उसे गलत नहीं बोल सकते। और ये थोड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में लोगों की कि पहले से ही मिसकंसेप्शन बन जाते हैं, पहले से ही चीजें बन जाती हैं। तो स्टंट राइडिंग को आगे ले जाने के लिए हम एक साथ आए थे पहले, एंड फिर वहां से फिर हम प्रवेश भाई से मिले, सूरज से मिले, फिर डांस यू नो जोड़ा साहब, उपेन से मिले हम लोग। फिर उपेन इज द गाय यू नो काइंड ऑफ हु स्टार्टेड द जर्नी ऑफ रैप, मतलब एक तरीके से हमारी टीम में, एंड ओके which is Endrash. So यो। he is मतलब like one of the you know like the old school. हु स्टार्टेड या so so that kind of thing. तो वहाँ से मतलब तो he introduced me to rap like, and हम लोग फिल्म मेकिंग भी कर रहे थे, तो फिर हमने ऐसे करके एलिमेंट एक्सपैंड करे एक तरीके से, तो जो हिप हॉप के होते हैं लाइक फिर ग्राफिटी इन्वॉल्व हुआ जब उज्जवल ऑन बोर्ड आया। अग्रिम इनफैक्ट खुद ग्राफिटी करता था इनिशियली ओके तौर पे, और हमें ग्राफिटी की बहुत जरूरत होती थी क्योंकि बिकॉज हमारी स्टंट राइड्स को स्टैंड आउट करना पड़ता था हमें पहले इनिशियली, तो हाँ हाँ ग्राफिटी वहाँ पे बहुत काम आती थी। एंड जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते थे उन जगहों पे, मतलब लाइक टू शोकेस एंड मेक इट लुक ब्यूटीफुल एंड आल्सो विद द मैसेजेस दैट यू नो हिप हॉप एंड जो लोग प्रेजेंट करना चाहते थे उस टाइम पे। बट ऐसे ऐसे करके हाँ हम लोग जुड़े फिर लाइक इन 2007, मतलब हम लोग की जर्नी चलती रही। फिर हमने मतलब टीम जुड़ने का मतलब जो सिलसिला है वो इससे हुआ कि कोई भी रेडिकल चीज जो दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती वो ओके तो जुड़ के आसानी से उसको एक मतलब आप उसके खिलाफ मतलब लड़ भी कह सकते हो उसको, मतलब अंडरस्टैंड करा सकते हैं। तो ये है यार मतलब इसके पीछे की टीम इसलिए बनाई हमने कि हम लोग सब मिलके एंड कर सकें। सो आई वांट टू आस्क कि ये टीम इवोल्यूशन नाम कैसे पड़ा, मतलब कोई और भी नाम हो सकता था बट टीम इवोल्यूशन ही क्यों। सो पहले हमारा नाम था इवोल्यूशन, फिर हमारी टैगलाइन थी द ग्रेविटी फ्लिकर्ड करके वेरी यू नो ओके चीकी बट इट वाज। सो इनिशियल डेज में तो हमारा नाम सिर्फ इवोल्यूशन था पहले,
एंड इवोल्यूशन भी नाम हमने इससे रखा था बिकॉज क्योंकि इवोल्यूशन इकलौती ऐसी चीज है जो एक प्रोसेस है, मतलब किसी भी चीज को it's not a destination, it's an ongoing process which will forever happen, you know, like evolution मतलब कभी खत्म नहीं हो सकता शायद. Scientists say that evolution is a part of process, like evolution is the only constant, man. हाँ मतलब वही है. तो evolution will never stop happening. and हर एक आर्ट फॉर्म में क्या होता है आप मुझे बताओ. हर एक आर्ट फॉर्म में एक बंदा इवॉल्व करता है और उस आर्ट फॉर्म को भी इवॉल्व करता है और खुद को भी इवॉल्व करता है. तो उसका मतलब पीछे रीजन ये था कि हम अपने आप को रिमाइंड कर सकें कि हम इवोल्यूशन है, मतलब लाइक वी नीड टू टेक इट फॉरवर्ड एंड वी नीड टू यू नो मेक एन इम्पैक्ट एंड टेक इट देयर लाइक टू द वर्ल्ड. ओके. तो अभी आपकी टीम मतलब कितने लोग हैं टीम? हम लोग रैपर्स को असाइड कर दे, लाइक रैपर्स तो हमें पता है डकैत भैया है, अनिकेत भैया है, तो ठीक है, उसको असाइड कर ले, तो मतलब टीम कितनी बड़ी है? यार हमारा पूरा शहर ही हमारी टीम है भाई. सीरियसली ये स्टेटमेंट अनिकेत रतूड़ी ने दिया था कि मेरा शहर ही मेरी टीम है. यस. तो यू कैन सी यूके साथ से. तो अब लाइक अगर आप ऐसे बोलोगे एक्टिव यू नो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, so there are you know more than 25 performing artists in the team as of now from different places. बट एज अ टीम आप बोलोगे तो एज अ टीम तो मतलब लाइक जो सपोर्ट करते हैं और पूरा मतलब शूट वगैरह में हेल्प करते हैं, मतलब लाइटें लगानी हो, चाहे ये करना हो चाहे वो करना हो, तो वो बहुत लोग हैं भाई, मतलब लाइक बहुत ज्यादा लोग हैं. तो मुझे ये जानना है कि हाउ यू गोइंग टू पुश दिस सीन फर्दर, ठीक है, क्योंकि अभी देखो अभी रैपिंग का इतना क्रेज हो गया है ना, ठीक है, तो अभी आप इस सीन को पुश कैसे करने वाले हो, लाइक अपनी टीम को आगे कैसे बढ़ाने वाले, लाइक व्हाट आर यार ये लोग मैं एडवाइस करूंगा कि ये आगे डकैत और ये लोग लेके चलें इस बात को, बिकॉज अब क्या है कि अब हम सबका एक विजन है, इन लोग का ज्यादा यू नो लाइक इन्वॉल्वमेंट है उसमें इस वक्त. तो डकैत इफ यू वांट टू टेक ओवर. हाँ जी भाई पूछिए, आप सब यहीं पे ही हैं, साथ में ही हैं सब. हाँ, तो मुझे ये पूछना था कि अभी ये सीन को आप आगे कैसे लेके जाने वाले? बस वही काम करना है रोज. फिलहाल तो मेन हमारा फोकस ये है कि हम रोज काम करें, सोने से पहले मतलब कुछ ना कुछ अपना रोज कुछ एक नया करें कुछ सीन, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से ही. हाँ, क्वारंटीन में कितना लिख लिया? मतलब लिख रहे हैं, लिखने का काम भी है, बीट भी प्रोड्यूस कर रहा है अनिकेत रतूड़ी अपने साथ में, ट्विस्टेड नई कंपोजिशंस ला रहा है और सब मतलब सब काम चल रहा है फुल पावर. तो लिखाई भी कर ही रहे हैं, बीट भी बना रहे हैं, सब बना रहे हैं. तो अभी ये टीम आगे एक्सपांड करने वाले हो कि अभी सिर्फ लाइक थोड़े मेंबर्स की बाद में जाके एक्सपांड करोगे, कि अभी देयर आर चांसेस दैट यू आर गोइंग टू टेक न्यू मेंबर्स इन? अभी तो मतलब टीम में ऐसा कोई सीन नहीं है कि हम कोई नया मेंबर लें, क्योंकि अभी इसी टीम को इससे हम मतलब चीजें कर रहे हैं जो हम पे अभी हैं, मतलब असल बंदे. तो अगर कोई मिलेगा असल बंदा, सही बंदा मिलेगा जो है मतलब जो रखता है तड़, तो वही होगा अगला बंदा, वो खुद ही आएगा, मतलब हमें भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, बंदे खुद आ जाते हैं सामने. तो ये जो टीम इवोल्यूशन है आपको उत्तराखंड तक की रखने वालों कि यू आर गोइंग टू एक्सपांड दिस ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर द वर्ल्ड वैसे हमारा मेन मोटिव है कि यस कोई भी कहीं भी दुनिया में हो, अगर अपना भाई है तो अपना भाई है. तो आप लोगों ने जैसे अनिकेत भैया आपने, डकैत भैया आपने, आप लोगों ने रैपिंग शुरू कैसे की? हाउ यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इनटू रैपिंग? शुरू कैसे किया आप लोगों ने? ये सुनने से ही हुआ है भाई. हिप हॉप जब कानों पे पहुंचा तब से ये सीन हुआ है. तो उस समय पे बोहेमिया और सबसे पहला आर्टिस्ट कौन सा सुना? मैंने वैसे एमिनेम सुना था स्मैक दैट में, तो वहाँ से थोड़ा सा, हाँ वहाँ से थोड़ा भेजे में घुस रहा था कि क्या कुछ है सीन ये. लेकिन जब बोहेमिया सुना तो फिर मैं ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था इस आर्ट फॉर्म की तरफ. तो हिप हॉप जो रैप जो अपने ट्रैक्स हैं उससे इंस्पायर्ड है सीन, तो सुन के ही हुआ है भाई. बाकी भाई लोग भी है. हाँ, तो अनिकेत भैया आपने कैसे शुरू किया था? भाई मतलब मेरा थोड़ा सा सीन अलग है, मतलब इसका ना, मतलब सुना तो मैंने भी वैसे रैप तो भाई मैंने भी एमिनेम का स्मैक दैट सुना था. VH1 पे हिप हॉप असल एक शो आता था 8 बजे अगर याद हो तो. हाँ. उस पे सुना था मैंने. बट बेसिकली म्यूजिक ऐसे इंट्रोड्यूस हुआ था, मेरे पापा बहुत मतलब म्यूजिक सुनते थे बाहर का, मतलब इंग्लिश सॉन्ग्स और ये जो आते रहते हैं लकी अली वगैरह, तो फिर वो पापा बजाते थे बहुत ज्यादा म्यूजिक, तो मतलब म्यूजिक तो वहां से घुसा थोड़ा. फिर दूसरा सीन था कि मैं थोड़ा सा मतलब नर्ड टाइप का बच्चा था, तो थोड़ा जैसे
मतलब जैसे कहते हैं ओवरवेट भी था, तो जैसे लोग थोड़ा बुली करते थे, तो मैं उस मतलब जैसे अगर वो मेरा कुछ भी मजाक उड़ाते थे मैं राइम करके बेइज्जती मारता था। तो मुझे पता नहीं था, मतलब टाइमिंग वहां से स्टार्ट हुई। इसीलिए मेरा आज तक जो लिखने का थोड़ा स्टाइल है भाई वो थोड़ा सा अग्रेसिव है, मतलब मैं कुछ ना कुछ पंचेस या रखता ही हूँ, क्योंकि मेरा मतलब यूएसपी वही है, मैंने स्टार्ट ही उस चीज से करा कि थोड़ा मतलब अग्रेसिव, या मतलब मैंने रिबूटल देने के लिए लोगों को मतलब स्टार्ट हुआ था, तो आज तक वही है मेरे साथ। तो बाकी अब फिस्टेड बताएगा उसका सीन। हेलो टू फिस्टेड हियर। हेलो हेलो ब्रो, कैसे हो? हेलो, बहुत बढ़िया। मेरा तो सीन ऐसे शुरू हुआ कि मेरा बड़े भाई ग्राफिटी आर्टिस्ट है और टैटू आर्टिस्ट है, तो वो हिप हॉप में पहले से ही था, मतलब काफी। तो भाई ने मतलब काफी इन्फ्लुएंस किया उस टाइम पे। मुझे अभी भी याद है, हम लोग सुनते थे जे-ज़ी, नास, तो मतलब थोड़ा बाहर के हिप हॉप वाला कल्चर से थोड़ा ज्यादा वो था मेरा शुरू से। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है। तो अभी आज सॉरी एक और हमारे मेंबर है वो, उनका आता है। हाँ बस हाँ उनसे ही पूछने वाला था मैं। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए पहले। अरे नहीं आपसे ही पूछने वाला था कि आपने कैसे शुरू किया, तो हाँ बताइए आप। ब्रो सबसे पहले तो क्या हाल है आप लोगों के, कैसे हो, क्या चल रहा है? एकदम सही चल रहा है भैया। सही ब्रो। तो लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं हिप हॉप से इंस्पायर, लाइक आई डोंट इवन नो हाउ डिड आई गेट इनटू हिप हॉप, बिकॉज आई हैव बीन इनटू म्यूजिक सिंस आई वाज अ चाइल्ड। लाइक 3rd 4th क्लास में मैं आया था, तो कहते हैं ना व्हेन यू आर राइट ऑन योर पर्पस एवरीथिंग फॉल्स इन लाइन। तो 3rd 4th क्लास से मेरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने की अलग ही हॉबी आ गई थी। फिर 11th तक मैं आया, वो सिंगिंग में कन्वर्ट हो गई। फिर 11th में 11th से मैंने राइटिंग शुरू कर दी, शेर व शायरी। तो इस मामले में एक्चुअली मैं अपने भाई से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। तो वो मुरादाबाद में अपना ग्रेजुएशन कर रहा था, तो एक दिन वो छुट्टी से घर आया, तो मैंने उसकी डायरी पकड़ ली और डायरी में उसकी बहुत भयंकर शायरियाँ थी। तो वहां से मैं इंस्पायर हुआ। उसके बाद फिर मैं कॉलेज में गया। कॉलेज में कुछ इंसिडेंसेस हुए मेरे साथ टीचर्स के साथ, कि टीचर्स वर बीन लाइक कि इफ यू आर डूइंग दिस व्हाई डोंट यू डू इट ऑन द स्टेज। तो बस वहीं से सारा गेम स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे मैं अपनी टीम से मिला। सो बेसिकली इट वाज जस्ट लाइक आई इनिशिएटेड माय जर्नी एज रैप, बट व्हेन आई मेट माय टीम, तो वो चीज फिल्टर होते होते, प्योरीफाई होते होते हिप हॉप में कन्वर्ट हो गई। तो ब्रो वहीं से सारा सीन स्टार्ट हुआ है और वहीं से चल रहा है, बस हासिल कर रहे हैं। अरे काफी ज्यादा, क्योंकि अभी ऐसे देखने जाओ ना तो ऐसे वो साइड के आर्टिस्ट में अगर हम लोग नाम लेने जाए ना, तो जैसे कर्मा, उसके बाद एमजी बेला, एंड देन एवरीबॉडी इज लाइक टीम इवोल्यूशन। तो सभी लोगों को पता है कि अभी टीम इवोल्यूशन क्या है एंड ऑल। तो काफी ज्यादा हसल कर रहे हो आप लोग। बस ब्रो काम कर रहे हैं हम तो, दैट्स इट। काफी सही काम कर रहे हो। तो मेरी टीम एल्बम वाज लाइक फायर, लाइक स्ट्रेट अप फायर। शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच भाई। तो अब आगे क्या प्लान है अभी इसका? अभी भाई फिलहाल अभी मिक्सटेप पे चल रहा है हमारा, एक मिक्सटेप पे काम चल रहा है फिलहाल। तो ये फुल, हाँ इसमें बैंगर्स भी हैं काफी। मेन हमारा इसमें मोटिव यही था कि हम बैंगर्स इसमें डालें, मिक्सटेप में फुल बजाएं, मतलब बंदों को। सही। अगर आपको कोलैब करना हो किसी आर्टिस्ट के साथ, तो हु आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू कोलैबोरेट? अभी हमने इसी मिक्सटेप में फीचर्स भी करे। तो मुंबई से अंडरग्राउंड के बंदे हैं अपने, डॉग्स म्यूजिक है और महारिया रैपर है, एक स्वदेशी रिप्रेजेंट करता है भाई। हाँ भाई। और मायावी और फ्रेज, जीफू है, शेर खान है। तो अंडरग्राउंड से वहाँ पे भी फीचर है। बाकी देहरादून में भी हम कर रहे हैं अभी एक सीन, तो वो भी तगड़ा होगा भाई सीन। तो प्रोड्यूसर्स भी हैं इस बार थोड़े डिफरेंट। एक हमारा केवाईजी बाहर का है, मतलब इंटरनेशनल बीट प्रोड्यूसर है, वो है मिक्सटेप में। सेज भाई है, सेज भाई की बीट्स पे भी कुछ ट्रैक्स हैं। और डॉन कैम है नॉर्थ ईस्ट से, भोपाल से है। अभी कुछ कोलैब्स मतलब फाइनल नहीं हुए, तो हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो ऑन मेकिंग है, वो पता नहीं कब तक आए वो, तो इसलिए भी रुके हुए हम थोड़ा। सेज ऑन द बीट है तो हाँ, मतलब अब लिखा ही है उनका। जस्ट हमें बीट्स मिली थी, तो हमने क्वारंटाइन का जो पीरियड था, हमने कहा इसमें कुछ करते हैं, तो उनके ट्रैक्स पे भी काम चल ही रहा है बस। अब वो भी मिक्स टेप में ही होंगे। And shout out to Says on the beat, man. Like this guy is crazy, man. Like,
मतलब भाई उसका कंट्रीब्यूशन, भाई बंदे का कंट्रीब्यूशन डिफरेंट है भाई फॉर द एंटायर हिप हॉप सीन मैन, इंडियन हिप हॉप सीन, मतलब क्या उसका का क्या स्टेट वाइज मतलब लाइक फॉर द एंटायर सीन मैन, seriously like Shaz, लाइक as on the बाकियों beat को is भी like मैन, लाइक काफी लोग हर स्टेट से मैन, लाइक दिल्ली से भी और मुंबई से भी सब लोग मतलब फुल पावर, इवन नॉर्थ ईस्ट, नेपाल, मतलब लाइक कितना हिप हॉप में कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है सारी तरफ से, मतलब दैट इज वेरी गुड टू सी मैन, एंड हम भी अपना थोड़ा बहुत यहाँ से कर रहे हैं जो कर रहे हैं। वो तो है। एंड वन मोर कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, बट व्हाट डू यू थिंक कि ये जो हिप हॉप सीन है वो एमिवे और रफ्तार के बाद पड़ा हुआ है एंड गली बॉय के बाद पड़ा हुआ है? नो डाउट पहले हिप हॉप सीन था तो सही, बट इतना रिकॉग्निशन नहीं। मतलब कमर्शियली तो बड़ा है, मतलब वो बीफ इतनी बढ़ गई थी कि मतलब मेरी मम्मी और को भी पता है कि वो रफ्तार और एमिवे और, तो मतलब नॉर्मल पब्लिक तक तो ऑब्वियसली पहुंचा है। और बिग बॉस देखने में लोगों को मजा भी आता है, जब दो लड़ रहे हो तो आप दो बंदे अगर सड़क पे भी लड़ा दो भीड़ जमा हो जाएगी। ये तो तो है। हाँ बड़ा तो है, बट लोगों को ये एक उसका ड्रॉबैक भी है कि लोगों को लगता है सिर्फ मतलब डिस कल्चर ही मतलब रैप है, तो मतलब ये भी एक ड्रॉबैक है। मतलब लोगों को ये नहीं पता कि हिप हॉप इज मतलब नॉलेज का मूवमेंट, तो मतलब कुछ मैसेजिंग भी होनी चाहिए, खाली लड़ना भी नहीं कर सकते, मतलब हर चीज होनी चाहिए बराबर, मतलब इक्वल वे में। अगर सही बात अगर आगे रखनी है तब डिस करो, That's right. बिना बात हाइप के लिए करना तो मतलब बेकार है। Exactly, because hip hop is something, you know, that is all about having a reason to do something. Yeah, तो अगर आपको उसमें रीजन नहीं है और आपको किसी मतलब लाइक you should be having a reason into it, and that's what hip hop is. because उसके In बाद fact purpose, Yes, हाँ, that's right. Purpose, Absolutely. That's what I was intending to say. तो बिकॉज आप उसके बाद देखो तो एमिवे रफ्तार के बाद ये डिवाइन एमिवे हो गया, देन एमिवे कृष्णा हो गया, देन मोपाड एंड कृष्णा हो गया। सो इन दिस ऑल ना आई गेस जो ट्रू हिप हॉप है ना, द पीपल आई नो हु वांट्स टू लिसन टू कोर हिप हॉप थिंग इज लाइक they are not satisfied, like hip hop is losing its importance and everyone is taking it for like it's a diss culture and nothing else. ये है, ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी भी है। क्योंकि देखो तो तुम रैपर बनना चाहेगा सबसे पहला गाना डेसी लिखेगा अपना, ये सीन है। बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। हिप हॉप इज लाइक अ वेरी प्योर, जैसे बोलते हैं ना, एक रिलीजन टाइप में है। तो हिप हॉप इज लाइक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, योर हसल, योर मोटिवेशन, योर एनकरेजमेंट, finding yourself a silver lining out of the darkness. That's what hip hop is. बट एक पॉइंट ये भी है कि रैप कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है, तो मतलब अगर आप हाँ। जेन्युइन पॉइंट है तो आप किसी को कॉल आउट कर सकते हो, बट बिलो द बेल्ट मतलब जब तक आपका कोई मतलब असल का मुद्दा नहीं है तब तक नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अब वही बात है, अगर कोई मुझे आके गाली देगा तो मैं उसे गाली ही दूंगा, मैं गांधी हूं नहीं कि दूसरा गाल आगे कर दूं। तो वो पार्ट भी है, मतलब कि सही है एक तरह से, अगर जेन्युइन पर्पस हो कि उसने आपको कुछ बोला या बहुत हर्ट हुई बात, आपने अपनी आवाज रखी, बट हर बारी आप वो नहीं कर सकते, मतलब थोड़ी वैरायटी होनी चाहिए। मतलब आप रोज अगर मुझे शाही पनीर दोगे तो शायद मैं खाऊं ना एक टाइम के बाद, तो वाला सीन हो रखा है अभी तो, क्या डिस 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 कंटिन्यूअस पूरा यूट्यूब डिस से भरा हुआ है। तो आपने ये जो महारिया की बात की ना, तो उससे मुझे यही बोलना था कि जो वो एल्बम थी ना, वो स्वदेशी मूवमेंट, तो मुझे लगता है कि ये इन सब इसके और उसके चक्कर में ना वो उस एल्बम को इतनी हाइप नहीं मिली जितनी उसको मिलनी चाहिए थी। बहुत भयंकर काम था। बहुत अभी लोगों को टाइम लगेगा थोड़ा। अंडरग्राउंड म्यूजिक अभी सुनते नहीं लोग ना ज्यादा, वही सीन हो गया, वहां तक पहुंचे नहीं अभी लोग, अभी ऊपर है थोड़ा। मुझे भी तब बुरा लगा था कि यार वो तो वही सुनेंगे जो कोर हिप हॉप सुनते होंगे, मतलब जिनको बहुत प्यार है। मेरे को ऐसा बहुत बुरा लगा कि चलो डिस तो सही होना चाहिए, और हमने शेयर भी किया था हमारे पेज पर कि सुनो ये एल्बम एकदम फायर है, लाइक सब बहुत भयंकर है भाई। बट ये एक्चुअल हमारे देश के मतलब जो हमारी कंट्री है उसकी अभी ये हिप हॉप की मतलब ये स्टेट तो है। अगर आप देखो जो बिल्कुल ही हार्डकोर या रियल कर रहे हैं वो मतलब बहुत अंडररेटेड है, बहुत ही ज्यादा। मतलब अब स्वदेशी उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट है बॉम्बे के जो मतलब बॉम्बे के, दून के, मतलब हर स्टेट के, मतलब बंगाल का सीन इतना अंडररेटेड है, सिर्फ जो वहाँ से थोड़ा कमर्शियल कर रहा है लोग उसे जानते हैं, बट वहाँ पे कितने हार्डकोर आर्टिस्ट है नॉर्थ ईस्ट में, हर जगह से, मतलब जो रियल कर रहा है। अभी तो खैर वो दवा वही है और खाली दिखावा तो बिकता ही है। खैर अभी फिलहाल तो यही चल रहा है अभी हिप हॉप सीन में। सो मैं अगला ये क्वेश्चन पूछने वाला था कि योर टॉप 5 बेस्ट एल्बम, बिकॉज हमें भी हमारी पब्लिक को बताना है कि आप क्या सुन के पड़े हुए और आप कैसा टाइप का म्यूजिक प्रेफर करते हो सुनने के लिए। एक तो एक बता देते हैं सब लोग, एक सब लोग बताते हैं, 5 लोग भी हैं। गेट रिच और डाई ट्राइंग थी 50 सेंट की एल्बम, तो लाइक वो ये कौन काफी बता रहा है मुझे, सबकी अलग अलग से चाहिए।
तो अभी कौन बता रहा है? मैं डकैत। ओके चल। तो गेट रिच और डाई ट्राइंग मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगती है एल्बम, जो आज तक मैंने सुनी है जितनी भी एल्बम, तो उसी ने इंस्पायर किया है सबसे ज्यादा मेरे को करने के लिए। सेकंड 50 सेंट को शाउट आउट है हमेशा। बाकी बोहेमिया की जो एल्बम है पैसा नशा प्यार, वो भी मुझे बहुत तगड़ी लगती है, मतलब अभी भी सुनता हूँ मैं फुल पावर वो एल्बम। टू बी ऑनेस्ट बोहेमिया कंट्रीब्यूटेड अ लॉट, लाइक काफी ज्यादा, एब्सोल्युटली बहुत इंस्पायर किया है। पायनियर फॉर अ रीजन। या अगर आप कहीं भी देखो जितने हिंदी रैपर्स हैं वो कहीं ना कहीं बोहेमिया इंस्पायर्ड है, क्योंकि सब स्टार्टिंग पंजाबी में करते हाँ इवन मैं खुद भी करते थे, तो कहीं ना कहीं वो आपको दिख जाएगा। कहीं ना कहीं आप कोई हिंदी रैपर देख लो, वोकल मॉड्यूलेशन या कहीं वर्ड प्लेस, तो पता चल जाता है कि इसने पक्का बोहेमिया सुना है। उन्होंने बेसिकली तब कहा है कि देसी हिप हॉप बोहेमिया ने कीता है जा, तो उन्होंने किया है भाई लिटरली। ट्रू बिकॉज अगर आप शुरू के आर्टिस्ट देख लो, अगर आप रफ्तार या 47 या उनको भी देख लो, उन्होंने शुरू इंग्लिश में ही किया था, बट आफ्टर लिसनिंग टू बोहेमिया एंड एवरीवन लाइक दे स्टार्टेड डूइंग इट इन पंजाबी, देन धीरे-धीरे हिंदी वाला सीन। हाँ सही बात है, ये तो है। रेवोल्यूशन लाया वो बंदा भी भाई काफी ज्यादा, मतलब और वो भी के गाने भी काफी, मतलब काफी पावर है, अभी तक चालू है काम। ये बल्कि सबका आई गेस मेरे को लगता है सबका हाथ है, मतलब हिप हॉप जो ग्रो हुआ है, फिर चाहे हम बाबा साइकिल को ही ले लें, चाहे हनी सिंह हो, चाहे हनी सिंह अलग ही म्यूजिक रेवोल्यूशन लाया, बोहेमिया पाजी का जो अलग हिप हॉप जो उन्होंने हिंदी पंजाबी स्टार्ट करा, सब इक्वल मेरे को लगता है पिलर है। अगर ये एक भी पिलर नहीं होता तो शायद बिल्डिंग मतलब खड़ी नहीं रह तो सकती। फ्लक्चुएट होती थोड़ी। हाँ ट्रू तो है, सबका कंट्रीब्यूशन ही है। इट्स लाइक एवरीबॉडी ब्रॉट टुगेदर द फूड टू द सेम प्लेट। वैरायटी थी सब में, और मतलब सबके वजह से ही है। मतलब ये पहले मैं बहुत मतलब स्टार्टिंग में मैं बहुत मतलब ऐसा लगता था बोहेमिया मैं बहुत ज्यादा सुनता था, तो मेरे को बाकी कमर्शियल बहुत वैक लगते थे आर्टिस्ट, बट जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे को रियलाइज हुआ कि सब इक्वली इम्पोर्टेंट थे। एग्जैक्टली। पहले मैं लड़ा भी बहुत हूँ वो पेजेस पे जाके हनी सिंह बोहेमिया वाले। हाँ वो तो ऑलमोस्ट हर बंदा करता है। आई मीन जिसने वो हिप हॉप सुना है वो ऑब्वियसली उस आर्टिस्ट को डिफेंड करता है, और एक तो उसका वो टेस्ट नहीं है कि वो कमर्शियल म्यूजिक में उतना ज़्यादा घुस सके, और बाद में बातें पता लगती कि दोनों इक्वल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली अगर कमर्शियल ना हो तो आज शायद लोग हिप हॉप नहीं सुन पाते कमर्शियल की वजह से सुन रहे हैं। और हमने भी बहुत लड़ाइयाँ करी हैं ऐसे बहुत फैंस से जो आकर मतलब टॉक्सिक फैंस जिन्हें कहते हैं उनसे। हमारे पेज पे कैसा होता है, ठीक है, हम लोग हमको है ना, हमारा भी वैसा है, ठीक है, हमने बोहेमिया पाजी को सुना था ना, फिर ऐसे आप जैसे लड़ाई करने गए थे ना हनी सिंह वर्सेस बोहेमिया में, हम भी ऐसे जाते थे। हाँ तो हमको हाँ म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, सैड ऑन द बीट और वो सब BYG बिग बर्ड और ये सब आने के बाद हमें पता चल गया, थोड़ा लेट पता चला, बट लाइक म्यूजिक की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, लाइक सैड ऑन द बीट एंड बिग बैंग एंड BYG बिग बर्ड एंड तो हनी सिंह पाजी को म्यूजिक की काफी ज्यादा अच्छी नॉलेज थी। ये तो और ये भी फैक्ट रहेगा कि हम हर टाइम एक जैसा म्यूजिक नहीं सुन सकते। आप शादी में कहीं, आप पार्टी में, आप कहीं मतलब बज रहे हो तो आप ऑब्वियसली बोहेमिया का हार्डकोर कोई गाना सुनोगे नहीं। मैं एमिनेम नहीं बजाऊंगा, वहाँ पे आपको हनी सिंह ही चलता हुआ मिलेगा, या कमर्शियल गाने ही मिलेंगे, बॉलीवुड मिलेगा। तो वहाँ एक बार तो डोप शोप चाहिए ही चाहिए। वही एग्जैक्टली हर म्यूजिक का मतलब अपना एक प्लेस है। एब्सोल्युटली। तो मतलब मुझे मतलब ये जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे को बस अब यही चीज समझ आई कि कोई आर्टिस्ट मतलब किसी को मतलब छोटा बड़ा नहीं बोल सकते, सब इक्वली इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सबका एक थॉट ऑफ परसेप्शन होता है ना, एक सबका सोचने का तरीका होता है, और जब किसी का सोचने का तरीका होता है वो गलत नहीं होता, क्योंकि इसने कुछ सोच के वो कुछ चीज शुरू करी है। तो टॉकिंग अबाउट कमर्शियल ट्रैक्स एंड टॉकिंग अबाउट अंडरग्राउंड, दे बोथ हैव अ डिफरेंट वैल्यू इन देयर ओन प्लेसेस। तो ये नहीं कह सकते कि आप कमर्शियल ट्रैक्स बेकार है, क्योंकि यार कमर्शियल ट्रैक्स बेकार होते तो हम लोग शायद कर ही ना रहे होते, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझसे इंस्पायर्ड होते हैं। क्योंकि आप कहीं किसी पार्टी में जाओगे, मतलब यार ये पता है लिटरली ऐसी चीज है कि अगर मैं बोलता हूँ मैं हिप हॉप हूँ, बट अगर मैं किसी पार्टी में जा रहा हूँ और कहीं वहाँ पे पंजाबी गाना चल रहा है और कोई मतलब समथिंग दैट यू नो ग्रूव्स मी अप, तो मैं उस पर बजूंगा भाई। तो म्यूजिक है, एब्सोल्युटली म्यूजिक है जो है। बाकी कमर्शियल अंडरग्राउंड ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बांट दिए लोगों ने खुद ही, जैसे धर्म बांटे ऐसे ही म्यूजिक के जगह बांटे। म्यूजिक है ना, हाँ लाइक एज यू सेड, लाइक जैसे धर्म बांटती है वैसे ही म्यूजिक के जॉनर बांटती है, लाइक कमर्शियल अलग एंड कोर हिप हॉप अलग। So like much people, not many, but I have heard many people saying that उन लोगों को मिस्टर नायर के songs काफी songs अच्छे नहीं लगे because they were like commercial in it and
पीपल वर टेलिंग लाइक कि हमें रफ्तार से ये उम्मीद नहीं थी, लाइक वो हमें लगा था कि वो सिर्फ क्या कोर हिप हॉप करेगा. सो लाइक मैनी पीपल हेटेड सम सॉन्ग ऑफ मिस्टर नायर. ये तो है एक्सपेक्टेशन आप लोगों की एक्सपेक्टेशन तो अलग ही होती है. आप हर की एक्सपेक्टेशन पूरी भी नहीं कर सकते. एब्सोल्युटली आर्टिस्ट चलेगा अपने साथ, सबका अपना स्टेट ऑफ माइंड वही यार. हाँ, आर्टिस्ट एक्सप्लोर करेगा नई डायरेक्शंस, नई चीजें. कोई भी आर्ट फॉर्म इज नॉट अबाउट रिपीटिंग इटसेल्फ ना. लाइक हमारा नाम भी इवोल्यूशन है. तो मतलब लाइक मुझे लगता है कि आर्ट इवॉल्व करने के लिए है हमेशा ना, एवर इवॉल्विंग है. तो लोग एक्सप्लोर करेंगे नई नई चीजें, और लोग एक्सेप्ट नहीं भी करेंगे उसे, तब भी वो होंगी. मतलब लाइक हाँ वो तो है. I forgot the name of the artist that he said that मैं क्लब में जाऊंगा तो मैं of course पोस्ट मलोन बजाऊंगा ना, मैं एमिनेम तो नहीं बजाऊंगा. I forgot who said this dialogue, but हो सकता है. एग्जैक्टली मतलब ये तो है. हाँ सॉरी. हाँ, so basically what I was saying was, अगर आप आपने देखा होगा basically in recent years hip hop has really become a massive genre to influence and inspire people. और मतलब अगर आप कहीं जाओगे भी ना, तो now it's been actually happening, whether it's party places, whether it's house parties or be it anywhere. तो मतलब एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट भी निकल के आया है. मैंने शादियों में मेरे गली में बजता हुआ देखा है ना. हिप हॉप का ऐसा हो गया कि आप उसे कहीं भी बजा सकते हो, उसे पहले की तरह पीछे नहीं छोड़ रखा. जिसे पहले हुआ करता था कि नहीं यार ये हिप हॉप है, ये नहीं बजा सकते हम पार्टीज में, या फिर अब पार्टीज में वो गाने बजाते हैं जिनका आप ग्रूव कर सको. अब चाहे वो मेरे गली में हो या डोप शो हो या कुछ भी हो, तो ऐसा ही होता है हिप हॉप के साथ. और हिप हॉप स्टार्ट भी डिस्को बीट्स पे ही हुआ था. ये तो है. स्टार्टिंग में जो ब्रॉन्क्स वगैरह में, आप पहले न्यूयॉर्क का अगर आप पहला म्यूजिक सुनोगे तो टेक्नो पे वही था, पुट योर हैंड्स अप वैसे वाला. तो जो चीज वहां पे तब चल रही थी वो कुछ टाइम तक हनी सिंह और उन्होंने जो कमर्शियली वही चीज करी. फिर गैंगस्टर रैप वहां पे जब इवॉल्व हुआ, जो हम आज तक सुनते हैं हार्डकोर हिप हॉप, वो तब हुआ. मतलब जो ऐसा था वेस्ट कोस्ट जो एक कॉम्पटन वगैरह से स्टार्ट हुआ, और वो चीज अब यहाँ स्टार्ट हो रही है. वो तो हम थोड़ा पीछे तो हम है ही इन चीजों में. वो तो आगे जाके वहाँ जैसा सीन है यहाँ पे भी होगा ऑब्वियसली, मतलब इन कमिंग इयर्स. पहले शुरू हो गया था लाइक डीजे कूल हरकनी. पहले वो डीजे कूल पार्टी, हाँ ब्लॉक पार्टी हो जाएगी, उसकी बहन का बर्थडे था. तो वहाँ से उसके बाद अफ्रीका बम्बाटा वाला हुआ था, वो सूट नेशन वाला. अफ्रीकन बम्बाटा हाँ आपने भी देखी है नेटफ्लिक्स पे, एवोल्यूशन ऑफ हिप हॉप. हाँ जी, मतलब प्रॉपर रिसर्च करिए. should watch that series like hip hop evolution कैसे हुआ, like literally Bro, absolutely बहुत इंस्पायरिंग है. और मैं भी मेरे पेज पे हाँ बार्स पुट करता हूँ एंड हिप हॉप हिस्ट्री भी रखता रहता हूँ कि उनको पता चले कि who was Run DM, like who was niggas with attitude. यार ये पता होना चाहिए. लाइक पब्लिक बोलती है कि हाँ पब्लिक बोलती है कि हिप हॉप स्ट्रीट है, पर स्ट्रीट में लाया कौन? अगर तुम पहले की देख लो ये फैंटास्टिक फाइव एंड वो लोग देख लो, तो वो एकदम फंकी क्लोथ्स पहन के आते थे. पर रन डीएमसी है जो लाया वही हिप हॉप तो कोई भी कर सकता है, किसी के अंदर, सबके अंदर है हिप हॉप. अब कोई स्ट्रीट पे ले आया, कोई कहीं ले आया, कोई कमर्शियली ले आया, पर है हिप हॉप ही. तो मैं बोल रहा था कि मतलब जो आप लोग कर रहे हो, जैसे बार स्पोर्ट करना, या जो इंटरव्यू करते हैं हिप हॉप आर्टिस्ट को, राजवंश भैया हो गए जैसे, तो वो सारे इक्वल, मतलब मेरे ख्याल से टू द कल्चर वाले हो गए, या अर्बन मंकी हो गया, जो भी लोगों को सपोर्ट कर रहा है, मतलब वो सारे इक्वली मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं. मतलब उन सबकी वजह से हिप हॉप है, नॉट जस्ट रैपर. जितने हाँ डांसर्स भी हैं, बी बॉयज हैं, सब जितनी पूरी कम्युनिटी है ना, जो मतलब नीचे से पुश भी कर रहा है, मतलब वो भी इक्वली पार्ट है यार. मतलब सारे उनके वजह से हिप हॉप है, मतलब हमसे हिप हॉप है, वैसे कि किसी एक इंडिविजुअल से नहीं है. और बाय द वे ह्यूज शाउट आउट टू राज जोन्स. हाँ यार, वो भाई भैया ने तो मतलब बहुत ज्यादा करा है. मतलब उन भैया के इंटरव्यू हम तब से देखते थे, जब पहले यही सीन होता था कि अगर हमें कोई अंडरग्राउंड का आर्टिस्ट का इंटरव्यू देखना है, चाहे वो सिकंदर कालो हो, उस टाइम पे रफ्तार का भी पहला इंटरव्यू आई गेस मैंने जो कंप्लीट था वो उन्हीं के चैनल पे देखा था. तो सब इक्वली, खैर कंट्रीब्यूशन तो है सबका. उस बंदे ने ना लोगों को मतलब बहुत सही रिलेट कराया है हिप हॉप से. एक आर्टिस्ट और एक उसके लिसनर होते हैं, जो उनके बीच का एक इंटरेक्शन होता है ना, मतलब भाई ने बहुत भयंकर ब्रिज खत्म कर दिया वो तो है. आजकल भैया तो क्या कहते हैं, you guys man, and like तुम लोग भी मतलब पॉडकास्ट and connecting with artists, मतलब you guys are kind of doing a great job man.
मुझे यही बताना था कि देखो हमने ये पॉडकास्ट शुरू इसलिए किया कि हमने जो पहला जो पॉडकास्ट किया था ना वो सैवेज के साथ किया था जो पाकिस्तान में, ठीक है। हाँ, तो हमारा यही है कि देखो हमें मुंबई का सीन पता चल गया है, अब हमें ऑल ओवर इंडिया और पाकिस्तान और वो सब जगह से जानना है कि उन लोगों ने कैसे ग्रो किया। जैसे उत्तराखंड में आपने ग्रो किया है, ठीक है, तो अभी अनिकेत भैया या दकित भैया ने बोला कि बंगाल का सीन किसी को नहीं पता है, तो नेक्स्ट वी आर थिंकिंग कि अभी हम लोग एक बंगाल के रैपर के साथ पॉडकास्ट करेंगे और हम लोग उसको पूछेंगे कि वहाँ के सीन कैसे ग्रो। सही भाई, हाँ सही भाई, बहुत सही बढ़िया। सीन है। भोपाल है, मिड जोन, कैश का तो बहुत सही है। बहुत गलत सीन है। भोपाल में इतने डोप आर्टिस्ट है, मतलब जो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होते हैं वहाँ का। खुद मुझे नहीं पता, मुझे जैसे कई बार क्वेश्चन Q&A डालता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो लोगों ने लिखा कि मिड जोन से किसी सुना है, मैंने कहा मुझे पता ही नहीं वहाँ का सीन, तो मुझे किसी ने भेजे वहाँ के ट्रैक्स। वहाँ इतना डोप कंटेंट है, बट लोग अभी तो फिलहाल गली में ही फंसे हुए हैं, क्योंकि वो हम एग्जैक्टली वहीं का सीन देखते हैं। क्योंकि गली बॉय जो बेसिकली थी वो बॉम्बे सीन पे थी। हाँ एग्जैक्टली, हम हॉटस्पॉट अभी फिलहाल बॉम्बे है, जो कि मतलब जाहिर सी बात है उनको करना ही था, क्योंकि वो उनके लिए पास पड़ता, वो वहीं का सीन दिखा पाता। बहुत लिट सीन है। हाँ, और वहाँ का सीन है भी लिट। मतलब उन्होंने वो तो हम फैक्ट है नहीं नकार सकते कि जो गली गैंग ने या डिवाइन औरों ने कराया, नेजी औरों ने, वो मेरे गली में सॉन्ग तो ब्रेक थ्रू था ही। मतलब बहुत भयंकर ब्रेक थ्रू था हिप हॉप का इंडिया में। मतलब शाउट आउट टू देम। मतलब शायद उन्होंने वो चीज जो हम सब कर रहे थे उसे एक आवाज उठा के सबके सामने ला दिया था, रिप्रेजेंट करा था अंडरग्राउंड सीन। मुझे ये लगता है आज भी। मतलब अगर अभी आप शॉट दे रहे थे राज जोन्स और अर्बन मंक, तो यू वुड शाउट आउट टू रोहन कार्यप्पा, लाइक हाँ भाई बिल्कुल मैन, वो भाई भी बहुत सही काम कर रहे हैं। जितने ये ब्रेक डाउन्स, इवन जितने रिएक्शन चैनल्स हैं, अफेक भाई हो गए, जितने भी ये रिएक्शन चैनल्स हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं लिरिक्स, सबको मतलब शॉट इन सब इक्वली सब पुश कर रहे हैं हिप हॉप को। एक वो होती है ना सीलिंग को सब नीचे से हाथ लगा रहे हैं, बिल्कुल। जब वो ऊपर चली जाएगी तब सब थोड़ा रिलैक्स होके चिल करेंगे। अभी तो सबके कंधों पे भार है खैर हिप हॉप का। आई गेस लाइक मॉम 3-4 years एंड लाइक काफी अच्छे से ग्रो हो जाएगा हिप हॉप। बिल्कुल। अरे हो ही रहा है ब्रो, हम तो अपने एंड से यही ट्राई करते हैं कि हिप हॉप ग्रो और फ्लरिश हो। और बेसिकली हम चाहते भी हैं कि यार हिप हॉप आए, क्योंकि पता है बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत ही ज्यादा। हाँ, it's like a minority in India, and now it's really a good thing. राजेश भाई जो वो बना रहे हैं क्योंकि हिप हॉप सीरीज, ओके, तो वो भी मतलब काफी बड़ा इंसाइट होगा, मतलब क्योंकि उन्होंने काफी 1.5 साल से ज्यादा बिता दिया है मतलब यहाँ के लिए। ओके, सो 1.5 साल में उन्होंने पता नहीं क्या क्या सीन कैप्चर करा उन्होंने। तो ऐसे ही राज जोन्स भाई को एक आइडिया देना था, ठीक है। अगर राज जोन्स भाई आप ये पॉडकास्ट देखोगे कभी तो ये आइडिया आपके लिए कि जैसे यूट्यूब पे है हिप हॉप इवोल्यूशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, आप हिप हॉप इवोल्यूशन इंडिया बना सकते हो। वो बना ही रहे हैं ऑलमोस्ट ये डॉक्यूमेंट्री। हाँ, हम लोग जैसे अभी तो ठीक है, बहुत कोर हिप हॉप फैन है, वो तो काफी पहले से सुन रहे हैं, ठीक है। बट जो सब है ना, जो ऐसे चलो लेट्स आई डोंट से दैट, बट लेट्स से कि जो एमिवे रफ्तार की बीफ या गली बॉय के बाद हिप हॉप में आया है, दे स्टिल डोंट नो व्हाट इलमैटिक एंड अदर एल्बम। और बहुत ही ऐसा होता है कि लाइक हिप हॉप कहाँ से आया है, बट उसमें मतलब मुझे उनकी गलती भी नहीं लगती। सब है। हाँ भाई हाँ ब्रो, सबके अंदर से ही आता है, वो तरीका है जीने का। हाँ, हम ये नहीं बोल सकते कि रैप बाहर से। हाँ, हर जगह का अपना कल्चर था। आपके सामने कोई कुछ गलत कर रहा है जो नहीं होना चाहिए, आप उसे देख रहे हो या फिर आप उसके खिलाफ कुछ एक्शन ले रहे हो, तो अगर आप एक्शन ले रहे हो तो वो हिप हॉप है आपके अंदर, या आप होने नहीं दे सकते आप। तो वही वो तरीका हो सकता है किसी भी बंदे के अंदर, तो हिप हॉप तो है ही the reason to rightness। और जो अभी नए आएंगे भी सीन में तो वही है, जो अपने प्रति सही मेहनत कर रहा होगा तो खुद रिसर्च करेगा कि हिप हॉप क्या होता है, तो चल जाएगा, पता खुद चलेगा। मतलब खुद जो रिसर्च करने वाला बंदा होगा अपने काम को इस तरीके से लेके जाएगा तो वो पक्का रिसर्च करेगा, खोदेगा। और बाकी मतलब मेरे ख्याल से कहने के लिए वेस्ट से आया है, बट अगर आप देखो तो इंडिया के सारे आर्टिस्ट अपने यहाँ का ही कल्चर बताते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है हम में से कोई बोल रहा हो कि मेरे जेब में कट्टा है, गोली मार दूंगा तो मतलब क्योंकि अपने यहाँ सीन नहीं है ऐसा। एक बारी को वहाँ का कोई यूपी या कहीं जहाँ पे ऐसा सीन चलता है
वो एक बारी को बोल सकता है, बट जैसे गली वाले बॉम्बे के गली अपनी रिप्रेजेंट करते हैं, वो हिप हॉप है क्योंकि वो उनका मतलब लिविंग है उनकी, वहाँ पे गलियां होती हैं उनकी स्ट्रीट्स, हमारे यहाँ गली होती नहीं, हमारे घर में गली होती है थोड़ा, क्योंकि देहरादून में थोड़ा घर बड़ा होता है, तो हम यहाँ के आर्टिस्ट नहीं कर सकते गली गली, यहाँ खेत होते हैं, हम खेत बोलेंगे सीधा, पहाड़ बोल सकते हैं, पहाड़ बोल सकते हैं, मतलब ये मेरे को लगता है। बट कुछ आर्टिस्ट मतलब है ऐसा जो मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा ये सीखना चाहिए, कि जैसे मेरे को बहुत अच्छी चीज लगती है जमुना पार के आर्टिस्ट में, वो जमुना पार रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आप कभी भाई एग्जैक्टली मेरे को जब मैं दिल्ली रहा मतलब कुछ टाइम, तो मैं जब वहाँ पे कुछ प्लेसेस गया, मुझे तब पता चला अरे ये तो रागा ने उस गाने में लाइन मारी थी, सराय काले खां स्कूटियों पे मैराथन, वो एग्जैक्टली वहाँ पे लोग सुबह गाड़ी सीखते हैं यार, स्कूटियों पे दौड़ाते हैं, और वो हिलेगी शकीला दिशावर लगेगा, वहाँ पे एक्चुअली शकीला है जो नंबर लगवाती है गली दिशावर के, तो आप मतलब ये देख रहे हो कितनी कनेक्टिंग बार्स है, मतलब तो आप सोचो कि वहाँ के लोग कितना कनेक्ट करते होंगे जब मेरे को वहाँ जाके चीजें पता चली। यस सो बेसिकली मैं तो दिल्ली से हूँ, तो मेरे लिए तो वो जो भी स्पेट करता है मेरे लिए तो काफी इजी हो जाता है रिलेट करना, जैसे भाई एग्जैक्टली सीपी से शॉपिंग हो गई, या क्या कहते हैं दरियागंज के कहते हैं छोले कुलचे हो गए, ये सब भाई मूंगफली के पराठे हो गए, एग्जैक्टली तो मेरे लिए रिलेट करना बहुत मुश्किल नहीं होता, इसलिए मैं कहता है ज्यादा जो होता है वो दिल्ली रैपर को इजीली, और ये जो नॉर्थ रैपर्स हैं इनसे इजीली कनेक्ट कर पाते। हाँ भाई यही चीज कि अगर आप रियल बात कर रहे हो तो जनता कनेक्ट करेगी, यही सीन है। हम लोग कहते हैं कि बॉम्बे सीन वायरल है, बट उसकी वजह यही है कि वो लोग अपना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ पे ऑब्वियसली पब्लिक ज्यादा है, तो वो वहाँ पे रिलेट कर लेती है। हाँ मैं बोल रहा था भाई उत्तराखंड में अभी सीन ये है कि यहाँ पे रीजनल म्यूजिक बहुत ज्यादा चलता है, जो कि सही है, चलना चाहिए, जैसे जो पहाड़ी फोक है, क्योंकि वो भी अंडररेटेड, यहाँ पे मेजोरिटी वो सुनना पसंद करती है, मैं भी सुनता हूँ, मतलब तो इसीलिए यहाँ पे रीजनल म्यूजिक का ज्यादा सीन है, बट हिप हॉप भी अभी यहाँ ग्रो कर रहा है बहुत, तो ये अच्छी चीज है कि हर जगह का डिफरेंट है, बट अच्छे से ग्रो होना चाहिए। बस नए रैपरों को बस एक चीज मुझे लगती है सीखनी चाहिए, जो मैंने मतलब ऐसे मतलब कोई डिस वाला या कंट्रोवर्सी वे में नहीं, मैंने कुछ हो गए जैसे गाने भी सुने, कोई मतलब अगर देहरादून का है वो कह रहा है छोटे पब्लिक, मतलब ये तो फिर वो हाईली वो तब लगता है कॉपी, फिर वो बंदा ग्रो कैसे करेगा जब वो अपने वहाँ की बातें ही नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली यही चीज लोगों को मतलब क्या हिप हॉप के बारे में कि आप अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करो, आप जहाँ रहते हो वहाँ की स्टोरीज बताओ, लोग वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, या फिर आप कहीं और का स्टाइल कॉपी कर लो, जैसे सपोज कोई दिल्ली का आर्टिस्ट अगर मुंबई का स्टाइल कॉपी कर ले और उनकी तरह ट्रैक बनाए, तो शायद वो ना तो मुंबई के ऑडियंस कनेक्ट कर पाए, ना वो दिल्ली के ऑडियंस से कनेक्ट। एग्जैक्टली फॉर एग्जांपल मैं जमुना पार का नहीं हूँ और मैं जमुना पार ब्रैक कर रहा हूँ अपने उसमें, तो लाइक लिटरली अगला बंदा बोलेगा भाई पागल है क्या? एब्सोल्युटली दैट्स व्हाट द थिंग इज। क्योंकि ऑब्वियसली मैं कभी जमुना पे बैठा नहीं, तो फिर मैं अगर वहां पे बोलूं कि जमुना पे बैठ के तेरे गोली मारूं ढाई से, तो नॉट ओनली द ऑडियंस, आर्टिस्ट भी खुद रेजोनेट नहीं कर पाएगा और उस तरह से ना पोर्ट्रे नहीं कर पाएगा।